असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। असम की 47 और बंगाल की 30 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। इन सीटों पर 455 उम्मीदवार मैदान में हैं। असम में बीजेपी और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार की परीक्षा होनी है और दोनों ही राज्यों में इस बार कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। तो कहां हुआ कितना मतदान, देखिए ये रिपोर्ट। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान आज खत्म हो गया। मतदान के दौरान एक दो घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से शांति रही। असम की 47 सीटों पर हुए मतदान में लगभग 78 और पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर लगभग 84। वैसे दिन भर बीजेपी और टीएमसी के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला जरूर चलता रहा। सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलने लगी थी। हालांकि बंगाल में सुबह मतदान प्रतिशत को लेकर उस समय गहमागहमी बढ़ गई थी, जब टीएमसी की ओर से शिकायत की गई कि काठी उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 9:13 पर वोटिंग प्रतिशत 18.47 और 18.95% था। 4 मिनट के बाद 9:21 पर वोटर टर्नआउट कम होकर 10.60 और 9.40% हो गया। तो वहीं नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हल्दिया के एडिशनल एसपी पार्थ घोष, हल्दिया एसडीपीओ बारुण वैद्य और नंदीग्राम के कुछ पुलिस अधिकारियों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की मदद करने का आरोप लगाया। आज के मतदान के बाद बंगाल चुनाव के पहले चरण 30 सीटों पर 191 और असम की 47 सीटों पर 264 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पश्चिम बंगाल की जिन 30 सीटों पर आज वोटिंग हुई उसमें से 23 सीटें जंगल महल के इलाके में आती हैं और बाकी की 7 सीटें पूर्वी मेदिनीपुर की हैं। पहले चरण में पूर्वी मेदिनीपुर की 16 में से 7, पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 में से 6 और बांकुड़ा की 12 में से 4 सीटों पर, जबकि पुरुलिया की सभी 9 और झाड़ग्राम की सभी 4 सीटों पर वोट डाले गए। 2016 में 27 सीटें टीएमसी ने और 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। एक सीट आरएसपी के खाते में गई थी। बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। असम की जिन 47 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें से 42 सीटें ऊपरी असम के 11 जिलों की हैं, जबकि 5 सीटें सेंट्रल असम इलाके की शामिल हैं। 2016 में असम की इन 47 सीटों में से बीजेपी को 27, उसकी सहयोगी असम गण परिषद को 8 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 9 और एआईयूडीएफ को 2 सीटें मिली थी। एक सीट अन्य के पक्ष में गई थी। लेकिन 2021 में मतदाता किसके पक्ष में फैसला सुनाएंगे, ये 2 मई को सामने आ जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।